नमस्कार, आप देख रहे हैं ASTV 24 अंक संवाद। ASTV 24 अंक संवाद में आप सभी दर्शकों का स्वागत है। प्रिय दर्शकों, हमारे समाज में, हमारे देश में, हमारे प्रदेश में ऐसे ऐसे अधिकारी, ऐसे ऐसे नेता और ऐसे ऐसे समाज सेवी हुए हैं जिनका कहीं ना कहीं से इतिहास बना, उनकी कहानी बनी। कुछ ऐसी घटनाएं हमारे देश में हुई जो कि आज भी उदाहरण हो गई और कहानी हो गई। उन्हीं का विश्लेषण कर मैं आप सभी दर्शकों को उन्हीं अधिकारियों के प्रति उनके किए गए कार्यों को अपने चैनल के माध्यम से आप लोगों को दिखाने का एक प्रयास कर रहे हैं। नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, प्रणाम। इसी क्रम में जो मैंने आपको दो सच्ची वारदात की कहानी, एक ईमानदार और दिलेर इंस्पेक्टर DSP यस लौर के बारे में मैं तीसरी कहानी संक्षेप में आपको बताने जा रहा हूं। और देखिए कि इन अधिकारियों के कितना जज्बा काम करने का और कितनी हिम्मत थी। और साथियों, हिम्मत तभी होती है जब व्यक्ति के नियत और सोच में कोई कमी नहीं होती है। मैं बताना चाहता हूं यस लौर साहब की कहानी। उन दिनों वह कानपुर में पोस्ट थे। कानपुर के थाने के प्रभारी थे। उसी बीच कि यह घटना मैं आपको बताने जा रहा हूं, जहां पर रात्रि का समय था और पड़ोस के क्षेत्राधिकारी CO जो कि यस लौर साहब के कोतवाली क्षेत्र से गुजर रहे थे और उन्होंने कानपुर के मेन मार्केट के चौराहे पर दो सिपाहियों से पूछा जिनकी ड्यूटी वहां पर लगी थी। CO साहब कहते हैं, ज्यों ही CO साहब की गाड़ी रुकती है और CO साहब सिपाहियों से कहते हैं, SSP कानपुर। जब वो सुनते हैं, SS लौर साहब ने कहा कि सर ये घटना हुई है और अनावश्यक फला क्षेत्र के क्षेत्राधिकारी सिपाहियों को अनाप शनाप कहा। और जब मैंने थाने पर बुलाया तो मेरे सामने भी सिपाहियों को अनाप शनाप कहा, जबकि वो शराब पिए हुए थे। इसलिए मैंने उनकी डॉक्टरी करके और उनके खिलाफ FIR दर्ज करके और उन्हें कस्टडी में ले लिया है। जब ऐसी बात SSP सुनते हैं तो कहते हैं, यार लौर, तुमने तो बहुत गलत किया। अब बताइए कि कितनी किरकिरी होगी अपने स्टाफ की। तो लौर साहब कहते हैं, जब कोई सिपाही शराब पी करके और उसकी जब हम लोग डॉक्टरी कराते हैं तो आप कहते हैं बहुत अच्छा किया। और आज वही काम जब CO साहब कर रहे थे तो मैंने ऐसा कर दिया जो कि अपने ही स्टाफ के लोगों को गाली दे रहे थे, तो आप कहते हैं आपने गलत किया। SSP कानपुर कहते हैं, चलो लौर, कोई बात नहीं है, तुमने कर दिया तो कर दिया। और CO साहब को जेल हो जाती है। CO साहब की जांच होती है और जांच के बाद में CO साहब निलंबित हो जाते हैं। साथियों, प्रिय दर्शकों, मैंने संक्षेप में एक ईमानदार ऐसे इंस्पेक्टर की कहानी सुनाई जिसके वो जज्बा था, कानून के आगे घुटने न टेकने वाला व्यक्तित्व का धनी व्यक्ति था। ऐसे ही लोगों को हम अपने चैनल से सलाम करते हैं और आप सभी जितने भी हमारे दर्शक हैं और देखते हैं हमारे वीडियो को, उनसे निवेदन करते हैं कि आप सभी हमारे चैनल ASTV 24 को सब्सक्राइब करें और हमारे इस चैनल के मेंबर बने। मेरा पूरा प्रयास रहेगा कि हर तरफ आपको सच्ची जो कहानियां हैं उन्हें, सच्ची समाचार, सच्ची घटनाएं
और जो समाज में कुरीतियाँ हैं उन्हें दिखाने का काम करेंगे। और आप अपने क्षेत्र के और आप अपने गांव पड़ोस की जो भी समस्याएं हों, हमारे मोबाइल पर आप डाल सकते हैं। मेरा प्रयास रहेगा कि मैं आपके समस्याओं के प्रति उदार हूं और उन समस्याओं को मैं संबंधित विभाग और संबंधित अधिकारी के सामने रखूं। इसी के साथ मैं पुनः आप लोगों के समक्ष एक कहानी लेकर के, एक नई खबर लेकर के आऊँगा। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, नमस्कार। कि ये बताओ, मुझे फला मार्केट जाना है, रास्ता किधर से है? अब सीओ पता पूछ रहा हो सिपाही से, और सिपाही की क्या मजाल कि सीओ की आदेशों का उल्लंघन कर दे। सिपाही नज़दीक आते हैं और सलूट करते हैं कि सर इधर से आप चले जाइए। पता नहीं क्या था, क्योंकि सबसे बड़ी बात थी सीओ साहब शराब के नशे में थे और उनके साथ उनके एक मित्र उसी गाड़ी में सीओ साहब के उनके पड़ोस में बैठे थे। वो थे कानपुर के डिस्ट्रिक्ट जज के पेशकार साहब। दोनों लोग उसी गाड़ी में बैठे थे और पता नहीं कौन सा रौब आया सीओ साहब के और कहने लगे कि अरे बड़ी तेज आवाज में बात करता है मुझसे। जब उन्होंने सिपाही से ये बात कही तो कहा सर ऐसा कुछ नहीं है, हमने सर आपसे ऐसी कोई बात नहीं की। लेकिन सीओ साहब कहाँ मानने वाले। शराब वो चीज़ है जो कि एक पड़े हुए व्यक्ति को अगर पिला दी जाए तो उसके भी इतनी एनर्जी आ जाएगी। वो चीज़ का इस्तेमाल सीओ साहब किए हुए थे। बात धीरे धीरे बढ़ने लगी। तभी वहाँ के एक सिपाही ने वक्त रहते पड़ोस में खड़े एक रिक्शा वाले को, चूँकि उस समय टेलीफोन का ज़माना नहीं था, मोबाइल का ज़माना नहीं था, तो वो तुरंत ही उस रिक्शे वाले से कहते हैं, एक आरक्षी कहता है कि जाओ और हमारे थाने पर चले जाओ, साहब से बता दो कि सीओ साहब वहाँ पर गाली गलौज कर रहे हैं। रिक्शा वाला तुरंत थाने पर जाता है, थाने पर बताता है कि सीओ साहब हैं और आपके सिपाहियों से कुछ अभद्रता कर रहे हैं, वहाँ विवाद हो रहा है। एस लौर साहब को जब ये बात रिक्शा वाला बताता है तो तत्काल वो अपने थाने से एसएसआई को मौके पर भेजते हैं और कहते हैं कि सीओ साहब को वहाँ पर कुछ ना हो और बाइज्जत बड़े हिसाब से आप सम्मानपूर्वक थाने पर ले आए और चाहे जैसे आए थाने पर लेकर आना होगा। ये एस लौर साहब के आदेश के अनुसार एसएसआई मौके पर जाते हैं तुरंत और सीओ साहब से नमस्कार करते हैं, जय हिंद करते हैं और कहते हैं कि सर आप थाने पर चलें। इन सिपाहियों ने गलती यदि की है तो अभी इनके खिलाफ कार्रवाई की जाएगी और सर आप हमारे क्षेत्र में सर 5 मिनट के लिए हमारे थाने पर चलें। इंस्पेक्टर साहब ने कहा है और आपको ससम्मान बुलाया है। अब सीओ साहब थे, सीओ साहब को कहे चलो चलते हैं। सीओ साहब थाने पहुंचते हैं, एस लौर साहब वहां होते हैं, सिपाही भी जाते हैं और एक फैसला शुरू हो जाता है कि क्या हुआ वहां पर। सिपाही अपनी बात बताते हैं और लौर साहब के सामने सीओ साहब फिर उन सिपाहियों को गाली देने लगते हैं थाने में। बस एस लौर साहब का पारा गर्म हुआ और एस लौर साहब ने वहां पर खड़े हुए पहरे को आवाज दी कि ये पहरा हथकड़ी लेकर आओ। अब जब ऐसी बात एक इंस्पेक्टर थाने में कहता है और सीओ के हथकड़ी लगाने की बात करता है तो पूरा थाना का थाना सन्न रह जाता है। थाने से हथकड़ी आती है और सीओ साहब को हथकड़ी लगा देते हैं और लौर साहब तुरंत कहते हैं कि रवानगी करो और सीओ साहब का मेडिकल कराओ, क्योंकि सीओ साहब इस समय शराब पिए हुए हैं और ड्यूटी के दौरान शराब पीना कानूनन अपराध है।
जब ऐसी बात आई और हथकड़ी लगने की बात आई तो सीओ साहब से बात हो रही थी और जो उनके मित्र थे उन कहा कि इंस्पेक्टर साहब आप नहीं जान रहे हैं, आप सीओ साहब के हथकड़ी लगाएंगे, वो मुझे नहीं जानते हैं। तो उन्होंने कहा ठीक है, मैं आपको भी जानता हूं, आप भी शराब पिए हैं, तो आइए पेशकार साहब, एक हथकड़ी पेशकार साहब के भी लगा दो। अब दोनों लोगों के एसएस लाउर साहब दोनों लोगों को बंधवा दिया और दोनों लोगों का मेडिकल कराया। मेडिकल कराने के बाद में जीडी में तस्करा करते हैं और अपने सीओ और अपने एसएसपी को बताते हैं